हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरकिस प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकिस स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वह कक्षा 10 की जो चौथी प्रश्नावली है द्विघात समीकरण उसके बारे में। ठीक है, तो देखो द्विघात समीकरण होता क्या है। देखो द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये बात याद रखना है कि यहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले हमने जो दूसरी प्रश्नावली थी बहुपद वाली, ठीक है, उसमें भी हमने देखो यही बहुपद काम में लिया था। ठीक है, प्लस के सी, लेकिन बहुपद में क्या है कि इसके बराबर में कुछ नहीं होता। ठीक है, और जबकि द्विघात समीकरण क्या है कि इसके बराबर में 0 होती है। अगर मान लो इसके बराबर में 0 हो गई तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। और अगर इसमें बराबर में 0 नहीं है तो ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। ठीक है, इस प्रश्नावली में हम सबसे पहले तो द्विघात बहुपद बनाना सीखेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण और उसके जो मूल वगैरह, मूलों की प्रकृति वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो उदाहरण है उसके बारे में। तो अब बात करते हैं इसके फर्स्ट उदाहरण की। तो फर्स्ट उदाहरण क्या है कि निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखो इसके दो पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट मैं लिख दिया, इसके बाद दूसरा पार्ट करेंगे। देखो क्या है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, इसको तो हम बाद में करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको गणितीय रूप में व्यक्त करना है। हाल इनको हम क्या करेंगे 4.2 में करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, गणितीय रूप में बनाना सीखेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी मान ली, x मान ली। ठीक है, तो जीवंती के पास कितने कंचे रह जाएंगे, टोटल कितने थे उनके पास 45। 45 में से x जी उसके पास है जॉन के पास, तो जीवंती के पास कितने रह जाएंगे 45 माइनस x। ठीक है, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितने हो जाएगी 45 माइनस x। क्यों, क्योंकि दोनों के पास कुल 45 कंचे थे। ठीक है, दोनों के पास क्या थे, कुल 45 कंचे थे। ठीक है, तो उसमें से जो जॉन है उसके पास तो है x कंचे और उसके पास कितने बच गए, जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे, क्योंकि 45 में से इसको घटा देंगे तो उसके पास शेष वही कंचे बचेंगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खोद देते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों 5-5 कंचे खो देने के बाद, देखो 5 तो इसने खो दिया x में से, तो x माइनस 5 तो ये हो गया। ठीक है, ये किसके पास हो गए, जॉन के पास। ठीक है, और 5 ही इसने खो दिए जीवंती ने। ठीक है, तो जीवंती के पास कितने रह गए अब 45 माइनस x माइनस के 5। ठीक है भाई, कुल तो उसके पास उनके पास थे 45 कंचे, जिसमें से x तो हमने मान लिया जॉन के पास, तो जीवंती के पास कितने बच गए 45 माइनस x। ठीक है, और अब दोनों क्या करते हैं, इनके बाद दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो 5 इसमें से घटा दो, 5 इसमें से घटा दो। ठीक है, अब देखो आगे क्या कर रहा है कि कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, मतलब 5-5 कंचे खो देने के बाद दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 124 दे रखा है। ठीक है, तो दोनों का ऐसे लिखो इसको, कंचे खो देने के बाद गुणनफल कितना है 124 है। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल कितना है 124। ठीक है, तो कैसे करेंगे, x माइनस के 5 गुणा 45 माइनस x माइनस 5, तो इनका टोटल कितना आएगा, यानी गुणा कितना आएगा 124। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, ब्रैकेट क्या करें हटा, देखो सबसे पहले क्या करते हैं x माइनस के 5 गुणा 45 में से 5 हटा तो 40 बच जाएगा। ठीक है, 40 माइनस x बराबर कितने हैं 124। अब ब्रैकेट हटाते हैं। ठीक है, x को करेंगे 40 से गुणा, तो हो जाएगा 40x
ठीक है। आप x का गुणा किससे करेंगे, माइनस एक्स से, तो ये कितना हो जाएगा, x गुणा x करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x से तो कर दिए दोनों, अब किससे करेंगे, माइनस 5 से। देखो माइनस गुणा प्लस करेंगे तो माइनस, और 5 गुणा 40 करेंगे तो 200, ठीक है। माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस, और 5 गुणा x करेंगे तो 5x, और बराबर 124, ये तो हमारे पास है, ठीक है। अब देखो इस माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो, ठीक है। देखो 40x और 5x कितने हो जाएंगे, 45x, ये माइनस का 200 है ही, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस के 124 बराबर में 0, ठीक है। तो देखो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 45x और माइनस 200 प्लस 124 कितने हो जाएंगे, माइनस के 324 बराबर में 0, ठीक है। अब देखो द्विघात बहुपद में याद रखना कि एक्स स्क्वायर वाला पद हमेशा प्लस में होना चाहिए, ठीक है, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाला पद कौन सा है, माइनस में, यहाँ क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम माइनस कॉमन निकालेंगे, तो माइनस कॉमन निकाल ले, कितना बच गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस का 45x है तो किसका होगा, माइनस का 45x, ठीक है। और ये माइनस का 324 है तो किसका होगा, प्लस के 324, और बराबर में 0। अब इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324 बराबर में 0, ठीक है। ये होगा द्विघात समीकरण, ठीक है। यही हमें उसने पूछा कि इनको गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। जब हल करेंगे 4.2 में तब इसको और अच्छे दर्ज करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या किया कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे, ठीक है। टोटल कितने कंचे थे, 45। तो हमने क्या किया, माना जॉन के पास कंचों की संख्या x मान ली, ठीक है। कितनी मान ली, x मान ली। अगर जॉन के पास कंचों की संख्या x है तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी रह जाएगी भाई, टोटल कितने हैं, 45, और 45 में से x गया तो भाई कितने बच जाएंगे, जो बचे हुए कितने हो जाएंगे, वो जो भी बचेगा वो किसके हो जाएंगे, जीवंती के, ठीक है। तो 45 माइनस x, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों के पास कुल 45 कंचे थे, एक के पास x है तो दूसरे के पास 45 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरी शर्त उसने यहाँ पे दी है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देते तो भाई x माइनस 5, इसने 5 कंचे खो दिए और जीवंती ने 5 कंचे खो दिए, तो 45 माइनस x माइनस 5 हो गया, ठीक है। कंचे खो देने के बाद गुणनफल बराबर 124। उसने कहा है कि कंचे खो देने के बाद दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है, ठीक है। तो भाई कंचे खो देने के बाद जब गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 124। तो कि x माइनस 5 गुणा 45 माइनस x माइनस 5 गुणा करेंगे तो इनका कितना आएगा, 124 आएगा, ठीक है। अब देखो 45 माइनस 5 ये 40 माइनस, जब इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 200 प्लस के 5x बराबर 124 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस एक्स स्क्वायर को तो पहले ले लो, क्योंकि द्विघात समीकरण में सबसे पहले जो स्क्वायर वाला पद है उसको आगे लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 2 से, और इसको भी इधर ले आओ। देखो 45x कैसे हो गया, 40x तो ये रहा और प्लस के 5x ये रहा, दोनों मिलकर कितना हो गया, 45x हो गया, ठीक है। और इसी 124 का पक्षांतर हमने इधर साइड कर लिया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 45x, देखो माइनस के 2 से और माइनस के 124 कितने हो गए, माइनस के 324। अब एक बात याद रखना कि जो भी एक्स स्क्वायर वाला पद है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है ना कि नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे क्या माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस के 324 बराबर 0। यहाँ से माइनस को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमारे पास बनने वाला जो द्विघात समीकरण में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस के 324, ठीक है। ये हमारे पास जो उदाहरण नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी दिन कुल निर्माण लागत रुपये 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है। ये कोई कुटीर उद्योग है, ठीक है, वह क्या कर रहा है, खिलौनों का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, खिलौनों की संख्या मान लेते हैं, ठीक है। माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x है, ठीक है। ये तो हमने मान लिया कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है, x है, ठीक है। इसके बाद क्या करा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त, ठीक है। तो खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा,
खिलौने का मूल्य, खिलौने का मूल्य हो जाएगा भाई 55 में से घटाने पर, भाई 55 में से घटाने पर, ठीक है। प्राप्त संख्या के क्या है, बराबर है। तो यही कहा है किसने कि 55 में से एक दिन कितने थे, एक दिन में कितने के निर्माण x, तो हमने क्या कर दिया x को घटा दिया, ठीक है। यही कहा है इसने कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। भाई एक दिन में किए गए घटाने की संख्या क्या है 55 माइनस x, 55 में से घटाएंगे, ठीक है। और कह रहा है किसी दिन कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, ये किसी दिन की है कितनी है 750 रुपए, ठीक है, 750 रुपए, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि एक बार और समझ लो कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में है, ठीक है। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी दिन कुल निर्माण लागत रुपए 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है। हमें x का मान तो बाद में निकालेंगे, पहले हमें क्या करना है इसको गणितीय रूप में व्यक्त करना। तो हमने क्या किया सबसे पहले माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, ठीक है, कितने x है एक दिन में, ठीक है। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मतलब एक खिलौने का मूल्य कितना होगा कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। प्रत्येक दिन के जो 55 में से प्रत्येक दिन खिलौने हैं उनको घटाने की संख्या के बराबर है, ठीक है। और कुल निर्माण किसी दिन की है वो 750 रुपए, तो इतने इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कुल आ जाएगा इनके पास, ठीक है, क्योंकि ये लागत है और इतने क्या कर रहा है निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो एक खिलौने का मूल्य को इससे गुणा कर देंगे क्या लागत आ जाएगी, ठीक है। तब क्या हो जाएगा कि x और 55 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 750 रुपए आएगी इनकी लागत, ठीक है। तो गुणा करो 55x, x माइनस एक्स करेंगे तो x स्क्वायर माइनस बराबर में 750, ठीक है। क्या करें देखो इसको सबको इधर ले जाते हैं, क्या ये प्लस में हो जाएगा, नहीं तो क्या है माइनस में फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इस पद को सबको उधर ले जाएंगे, सबको उधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर किससे हो गया प्लस का हो गया, और ये 55x किसका हो गया माइनस का, ठीक है 55x, और ये तो प्लस का है ही, और बराबर में 0, ठीक है। ये हो गया इसका गणितीय रूप, ठीक है, अच्छी तरह समझ लेना, ठीक है। तो एक बार और बता देता हूं मैं, देख मानव निर्माण किए गए खिलौने की संख्या x है और प्रत्येक खिलौने का मूल्य है 55 में से घटाने के बाद एक खिलौने को क्या कर रहा है प्रत्येक 55 में से घटाने के बाद निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो 55 में से हमने घटा दिया और कुल लागत कितनी है 750, तो मतलब इतने दोनों को गुणा करेंगे तो 750 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका गणितीय रूप। ये हमारे पास उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट उदाहरण की। इसके बाद इसका सेकंड उदाहरण है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, द्विघात समीकरण कैसी होती है, ये होती है ax² प्लस bx प्लस c = 0। ठीक है, अगर इनका फाइनल आंसर इस प्रकार आता है कुछ तो ये क्या है द्विघात समीकरण है, अगर नहीं आता तो ये क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट इसका उसको हल करते हैं। ठीक है, देखो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x - 3। ठीक है, इसको क्या करेंगे a - b का होल स्क्वायर से खोल देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो x² प्लस के b का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2 गुणा x गुणा 2, ठीक है, और प्लस का 1 तो ये है, ठीक है, बराबर 2x - 3। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हमने a - b के होल स्क्वायर से खोल दिया। ठीक है, तो देखो x² प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा -4x, ये x भी है यहाँ पर। ठीक है, और प्लस में 1 बराबर में 2x - 3। ठीक है, तो देखो x² और प्लस के 4 माइनस के 4x और प्लस का 1 बराबर, ठीक है, इसको इधर ले आओ सबको, x² प्लस के 4 माइनस के 4x प्लस का 1 माइनस के 2x और प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, देखो x² वाला पद कोई है नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x²। ठीक, अब देखो x वाला पद एक तो ये रहा माइनस के 4x और माइनस के 2x, तो कितना हो गया माइनस के 6x। अब बिना x वाले पद कितने, देखो प्लस के 4 और प्लस के कितना है 1 और प्लस के 3, तो कितना हो गया 4 1 5 और 5 3 8 प्लस के 8 बराबर 0। ठीक है, देखो ये हमारे पास फाइनल आंसर आया। ठीक है, फाइनल आंसर कैसा होता है हमारे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर ऐसा हुआ तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो ये कैसा समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, अतः यह
द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्या है ये? द्विघात समीकरण है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। ठीक है, इसको हल करते हैं, देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहले ब्रैकेट हटाओ, x गुणा x करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और x गुणा 1 करेंगे तो प्लस का x, और प्लस के 8 ये है। ठीक है, अब देखो इसको गुणा करेंगे इससे तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, और इसको गुणा करेंगे इससे तो माइनस के 2x। ठीक है, x से तो दोनों गुणा कर दिए, अब क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस के 4। ठीक है, देखो x स्क्वायर प्लस का x प्लस के 8 बराबर x स्क्वायर ये है माइनस के 2x और प्लस के 2x। ठीक है, तो कैंसिल हो गया, और ये माइनस के 4। देखो x स्क्वायर प्लस का x प्लस के 8, इनको सबको इधर ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के 4, और बराबर में क्या हो गया 0। देखो प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना है x। ठीक है, प्लस और 8 4 कितने हो गए 12 बराबर में 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस के c बराबर 0। ठीक है, जिसमें जो प्रथम पद है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है पावर 2 है ही नहीं, तो क्या क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है। ठीक है, अब देखो अब थर्ड पार्ट है, इसको हल करते हैं। ठीक है, देखते हैं ये है कि नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाने के बाद जो भी फाइनल आंसर आएगा उसे पता करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, देखो x गुणा 2x करेंगे तो 2x स्क्वायर, और x गुणा 3 करेंगे तो प्लस के 3x बराबर, ये x स्क्वायर हमारे पास चले रहा है प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक है, सबको क्या करो इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 1 बराबर में 0। ठीक है, देखो 2x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर कितना बच गया, खाली एक x स्क्वायर प्लस के 3x ये है ही प्लस के 3x और माइनस का 1 ये है ही बराबर में 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं? देखो x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 1 बराबर 0, ये कैसी समीकरण है? द्विघात समीकरण है, क्योंकि कैसे होती है x स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। तो अतः यह है द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। ठीक है, देखो फोर्थ पार्ट में क्या है कि x प्लस 2 का होल क्यूब, इसको क्या करेंगे a प्लस बी के होल क्यूब से खोल देंगे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इसको खोलते हैं। देखो एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस के 3 गुणा ए क्यूब, ये कितना x, तो ये हो जाएगा स्क्वायर और गुणा में b 2। ठीक है, और अब आगे प्लस 3 गुणा में ये कितना x प्लस सॉरी, और ये क्या जाएगा गुणा b क्यूब, b का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर, और बराबर में एक्स क्यूब और माइनस के 4 चल ही रहा है। ठीक, इसको हल करेंगे। देखो एक्स क्यूब प्लस के 8 प्लस के 3x स्क्वायर और 6x स्क्वायर। ठीक है, तो 6x स्क्वायर प्लस ये कितने हो जाएंगे 4 के 12x बराबर एक्स क्यूब माइनस के 4। ठीक है, सबको इधर ले आओ, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x और ये माइनस के एक्स क्यूब और प्लस के 4 बराबर में 0। ठीक है, देखो एक्स क्यूब प्लस का और माइनस का एक्स क्यूब से दिया कैंसिल हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला पद कितने हमारे पास? देखो एक ये रहा 6x स्क्वायर और तो है नहीं। ठीक है, अब एक्स वाले पद 12x और नहीं प्लस के 12x और बाकी देखो 8 और 4 12 ही हो जाएंगे। ठीक है, बराबर में 0। ये हो गया आपका
द्विघात समीकरण। ठीक है, ये इसमें से आप 6 भी कॉमन ले सकते हो। ठीक है, 6 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2 बराबर में 0। इसको इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2 बराबर में 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि देखो ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, ऐसा ही है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। अतः ये है द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसमें क्या करना था, आपको बताना था कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं था, सिर्फ गुणा भाग जोड़ी था और नहीं था कुछ भी। ठीक है, ये हमारे पास उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे जो 4.1 के जो भी उदाहरण थे वो कंप्लीट हो गए। यदि आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।